नमस्कार साथियों। आज मेरे प्रिय कवि राजेश जोशी की एक बेहद ज़रूरी कविता आपसे साझा करना चाहती हूँ। कविता है अंधेरे में। एक अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता थी और एक आज राजेश जोशी इस परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ को जीवित करते हुए लिखते हैं। अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। पता नहीं शरारतन ऐसा करता था या किताब से डरता था। पता नहीं शरारतन ऐसा करता था या किताब से डरता था। उसके मन में शायद यह संशय होगा कि किताब के भीतर कोई रोशनी कहीं न कहीं छिपी हो सकती है। हालांकि सारी किताबों के बारे में ऐसा सोचना एक किस्म का बेहुदा सरलीकरण था। हालांकि सारी किताबों के बारे में ऐसा सोचना एक किस्म का बेहुदा सरलीकरण था। ऐसी किताबों की संख्या भी दुनिया में कम नहीं थी जो अंधेरा पैदा करती थीं और उसे रोशनी कहती थीं। ऐसी किताबों की संख्या भी दुनिया में कम नहीं थी जो अंधेरा पैदा करती थीं और उसे रोशनी कहती थीं। रोशनी के पास कई विकल्प थे। रोशनी के पास कई विकल्प थे, ज़रूरत पड़ने पर जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। ज़रूरत के हिसाब से कभी भी उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता था। ज़रूरत के मुताबिक पर्दों को खींचकर या छोटा सा बटन दबाकर उसे अंधेरे में तब्दील किया जा सकता था। उसे अंधेरे में भी बदला जा सकता था। एक रोशनी कभी कभी बहुत दूर से चली आती थी। एक रोशनी कभी कभी बहुत दूर से चली आती थी हमारे पास। एक रोशनी कहीं भीतर से, कहीं बहुत भीतर से आती थी और दिमाग को एकाएक रोशन कर जाती थी। एक रोशनी कहीं भीतर से, बहुत भीतर से आती थी और दिमाग को एकाएक रोशन कर जाती थी। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था। कहता था, उसे रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। अधिक रोशनी का भी चकाचौंध करता अंधेरा ही था। अधिक रोशनी का भी चकाचौंध करता अंधेरा था। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, यह सोचना गलत था। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, यह सोचना गलत था। लेकिन अंधेरे के अनेक चेहरे थे। अंधेरे के अनेक चेहरे थे। पावर हाउस की किसी ग्रिड के अचानक बिगड़ जाने पर कई दिनों तक अंधकार में डूबा रहा देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था। लेकिन अंधेरे के अनेक चेहरे थे। पावर हाउस की किसी ग्रिड के अचानक बिगड़ जाने पर कई दिनों तक अंधकार में डूबा रहा देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था या किसी विश्व शक्ति के आगे घुटने टेक देने वाले गुलाम दिमागों से, या किसी विश्व शक्ति के आगे घुटने टेक देने वाले गुलाम दिमागों से। एक बौद्धिक अंधकार मौका लगते ही सारे देश को हिंसक उन्माद में झोंक देता था। अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे, अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नियति मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बचे रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना है। कुछ जिद्दी लोग हमेशा बच जाते थे समाज में। कुछ जिद्दी लोग हमेशा बच रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना है। वो अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था।